दो जगह का तो मुझे मालूम है। एक तो नरेंद्र भाई की सरकार ने 10 साल में जो विकास का काम किया वो अद्वितीय है वो। और कुछ मेरे को अखिलेश को भी वही देना होगा कि अखिलेश ने भी अपने 5 साल के कार्यक्रम में विकास के कुछ काम किए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कितने किए हैं, मुझे मालूम है और जगह कितने विकास के काम हुए हैं, मुझे मतलब द्रविड़ विभागों के यहाँ बहुत काम हो रहे हैं, कश्मीर में बहुत काम हो रहे हैं, सरकार तो दोबारा आ गई उनकी। ओके, कांग्रेस के जमाने में कितना हुआ है? हार्डली एनीथिंग। आ रहा हूँ अजय जी आप ही के पास। मेरे भाई के 10 साल हो गए। मैं ये कहता हूँ कि विकास इज द मेन थिंग। विकास ही जनता चाहती है। उसको सड़क चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको सही दाम पे चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो वही काम तो है, गरीबों को आवास दिया जा रहा है, वो वही काम तो है। और काम क्या है? कितने दिए पहले बतलाइए मुझे। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, कितने दिए गए उसके बाद? पंकज जी हाँ बोले। नहीं, संजय जी ने कहा कि रोजगार मिलने चाहिए, दाम कम होने चाहिए। ये हो रहा है क्या? महंगाई के स्तर पर है, सबके सामने है। जो विदेशी नहीं होता तो उनको वापस क्यों लाते हैं? नहीं होता तो वापस क्यों लाते हैं? एक साल में एक चुनाव प्याज के दाम पे सरकार गिरी थी। में कितने गुना बढ़ प्याज के गया? दाम पे सरकार गिर गई थी। अर्थव्यवस्था की कैसी हालत है? खाली शेयर मार्केट को इधर उधर के सरकारी उपक्रमों का पैसा डलवा करके किसी तरह बनाए रखना, यही अर्थव्यवस्था की साथ संभाल है। आप संजय जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल है। पूरी तरह खोखली हो चुकी है। प्रेम शुक्ल जी गिना रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, ये कह दिया। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मुलायम सिंह ने ये कह दिया, को मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे ज्ञात है, मेरे इकोनॉमिक्स का मुझे पता है। जो विकास 10 साल में हुआ है वो 50 साल में नहीं हुआ। सही बात है। खाली बोलने से कि जी दाम बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी, अरे अगर ये सब खराब होता तो इनको वोट नहीं मिलता। मलूक नागर साहब, ओके, मलूक नागर साहब आपके प्रिय मित्र अनुराग भदौरिया बोल रहे भाई किसने अंबेडकर साहब के नाम पे सबसे ज्यादा पार्क बनाए? सिर्फ पार्क बनाने से होता है कि उनके पदचिन्हों पे चलने से होता है? साहब मैं आपके प्रिय मित्र हैं, आप ही समझाएं। प्रेम जी की तो सुनते नहीं है वो, प्रेम शुक्ल जी तो समझा के थक गए। और भदौरिया साहब को अजय जी आ रहा हूं, बीच में ना बोले। अब वो मेरी गारंटी नहीं है। कुमारी बहन मायावती जी ने जितना अंबेडकर के बारे में काम करा सबके सामने, और जितना एनडीए की सरकार ने अंबेडकर के बारे में जो इन्होंने पार्क की उनकी बात करी थी, कितने अंबेडकर साहब के नामों पे एनडीए ने काम करा सबको पता। तो क्या कांग्रेस जितने उन्होंने गांधी परिवार के नाम पे आज रखे हुए हैं, 27 बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू ये यूनिवर्सिटी आदि आदि, तो क्या चौथाई भी कांग्रेस भदौरिया साहब उनको बदलवाने के लिए तैयार हो जाएंगे बाबा अंबेडकर साहब के नाम पे? अगर वाकई में ये फंस गए अजय जी फंस गए नाम पे, अजय जी क्या भदौरिया साहब तैयार हो जाएंगे? भदौरिया साहब बताइए, तैयार हो जाओगे? अरे नाम गिनाओ भाग लिए। मैंने कहा नाम गिनाओ, कह रहे बहुत काम गिनाए एनडीए के, बहुत के। अरे एक नाम तो गिनाओ कि कौन सा अंबेडकर जी के नाम पे काम किया। एक आध गिनाओ तो सही। मेडिकल कॉलेज बता दो एक आध। कुछ नहीं बता पा रहे तो यूनिवर्सिटी बता दो नाम एक आध। कुछ नहीं। ओके, कुछ नाम बता दो। अजय वर्मा जी एंडिंग कमेंट्स, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। अजय जी बताइए ना, गांधी परिवार के नाम पे पूर्व सांसद ने बोला भी, नागर साहब ने 26-27 इंस्टीट्यूशन है, आधे भी बदलोगे क्या अंबेडकर साहब के नाम? वक्त की, हालांकि मेरा नाम ना है, नाम रखने से कुछ नहीं होता, उनके पदचिन्हों पे चलो। सुन लीजिए। हाँ बोलिए जल्दी। दलित सोतल पिछड़े वंचितों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं करा। प्रेम शुक्ल जी आ रहा हूं। किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। 80 करोड़ से 100 करोड़ करना चाहते हैं। ना आर्थिक असमानता की दर किस कदर बुरी पिटी हुई है, ना बेरोजगारी की दर। केवल भाजपा का चश्मा पहनने से संजय जी काम नहीं चलता। देश के मुद्दों पे लड़ाई लड़िए। देश के मुद्दों पर लड़ाई लड़िए प्रेम शुक्ल जी। प्रेम जी वो कह रहे देश के मुद्दों पे लड़िए। किसी का चश्मा नहीं पहना है। ले, उन्होंने चश्मा ही नहीं पहना। संजय जी कह रहे हैं मैंने इस उम्र में भी चश्मा नहीं पहना। जो
अजय जी, संजय जी कह रहे मैंने 80+ में भी, मुद्दे पर ही बात वो करते कह रहा हैं। बेटा जब मैं संसद में था तब ऐश्वर्या तू तो स्कूल में था, अजय वर्मा तुम भी कॉलेज में थे। नाउ रिलैक्स। प्रेम शुक्ल जी, गॉट इट संजय जी, थोड़ा आराम से प्लीज। संजय जी, यू आर टू सीनियर फॉर दिस सर। प्रेम शुक्ल जी, ऐश्वर्या जी, प्रेम शुक्ल जी, ओके। ऐश्वर्या जी, सिर्फ मैं रोजगार की बात, देखिए ये कैसे झूठ बोलते हैं सपा इंडी अलायंस वाले, इनका झूठ मैं नकाब करता हूं। कर दीजिए जल्दी, फिर एंडिंग। सिर्फ जो है 2022, 23, 24 में सिर्फ ईपीएफओ अकाउंट्स में जो है 19.6% की गति से वृद्धि हुई है, यानी 19.6% रोजगार ईपीएफओ अकाउंट के आधार पर डेवलप, और असंगठित क्षेत्र में 16.96% की वृद्धि हुई है रोजगार देने में। सिर्फ रोजगार की वृद्धि बता रहा हूं मैं। और महंगाई जो है यूपीए के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था, मोदी जी के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5%। अनुराग जी, यानी आपका आधा किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, रेलवे का डेवलपमेंट, रेलवे लाइनों की बिछाने की गति, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें जो आप कहीं तुलना ही नहीं, आपसे गरीबों को मकान देने के मामले में आप कहीं खड़े ही नहीं है, गरीबों को शौचालय देने के मामले में, विद्युतीकरण करने के मामले में कहीं आप खड़े नहीं होते जी। तो मैं मानता हूं आपकी लुटेरे थे। 12 लाख करोड़ रुपए सोनिया मायनों ने लूटा, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका। अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, अनुराग जी, मधु दंतबड़े जिनका नाम मैंने लिया ना, वो कांग्रेस के नहीं, वो समाजवादी नेता थे, आपको उनका नाम तक नहीं पता। मैं बात बता रहा हूं, उंगली उठाने से कुछ नहीं होता, उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। जैसे संजय जी ने बोला ना मैं चश्मा नहीं पहनता हूं, सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं। क्या भाजपा की सरकार ने, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ नहीं बनाया? आप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, हर कोई कर सकता था। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं आपको, मेरा पर्सनल व्यू है, सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता, आपको उनके पद चिन्हों पर चलना है। उससे भी बड़ा सवाल, हमारे राजनेता कर क्या रहे हैं? क्या हमारे लिए काम कर रहे हैं या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको हमने हमारे कामों के लिए भेजा है। फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आर दे डूइंग दैट?